अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एंड फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक न्यूज। दोस्तों, पहले न्यूज में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछा करता था जो कम्युनिटी टैब में होता था और आप लोग वहां पर अपना वोट देते थे और नेक्स्ट वीडियो में उसके स्टैट्स हम जो है शेयर किया करते थे। तो मुझे इतना खास उसका मजा नहीं आ रहा था। अब मैंने कुछ और सोचा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं न्यूज के ऊपर और नेक्स्ट जो न्यूज की वीडियो होगी उसके अंदर जो सबसे ज्यादा मजेदार कमेंट होगा, जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा कमेंट, उसको यहाँ पर फीचर किया जाएगा और उस बंदे का नाम भी लिया जाएगा। मीन्स के शाउट आउट टाइप जो है बन जाएगा। उससे क्या होगा, थोड़ा फायदा भी हो जाएगा। आप लोग अगर यूट्यूबर हो, यूट्यूब पर काम कर रहे हो, तो आपको एक फ्री में शाउट आउट भी मिल जाएगा। तो कमेंट करने अच्छे अच्छे जनाब। जो भी कमेंट मुझे ज्यादा अच्छा लगा नेक्स्ट वीडियो में उसको फीचर किया जाएगा, वो कमेंट भी शो करवाया जाएगा, उस बंदे का नाम भी शो करवाया जाएगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की टेक न्यूज। तो पहली न्यूज है दोस्तों, अच्छी न्यूज बोल सकते हो पाकिस्तान के लिए। अब जो है Xiaomi के जो फोन है वो भी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। पीटीए ने सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज को जो है लाइसेंस दे दिया है लोकली Xiaomi के फोन्स को मैन्युफैक्चर करने का। अब ये जो सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज है ये एयरलिंक कम्युनिकेशन की ही सब्सिडरी है। एयरलिंक के बारे में आप सब लोग जानते हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूटर भी है और अब मैन्युफैक्चरर भी है। तो Xiaomi के फोन जो है सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज जो है मैन्युफैक्चर करेगी पाकिस्तान में और इनिशियली 3 मिलियन के करीब जो है एनुअल स्मार्टफोन जो है Xiaomi के मैन्युफैक्चर किए जाएंगे पाकिस्तान से। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों हमारे पास है Infinix की तरफ से। Infinix Note 11 रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अब Infinix Note 11 Pro की भी न्यूज आ रही है कि जल्दी ही Infinix Note 11 Pro भी पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इसकी स्पेसिफिकेशन भी कुछ सामने आई है और किस तारीख को जो है ये डिवाइस पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रही है वो भी हमारे सामने आ चुकी है। तो सारी डिटेल्स आपको देते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6.9 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले होगा दोस्तों और ये डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ होगा, 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ होगा और साथ ही 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट आपको मिलेगा। 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशो होने वाली है। यहाँ पर चिपसेट की अगर बात करें तो MediaTek Helio G96 का यहाँ पर चिपसेट लगाया जाएगा। XOS का लेटेस्ट वर्जन XOS 10 यहाँ पर होगा, Android 11 बेस्ड होगा। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। 8 GB रैम होगी प्लस 4 GB वर्चुअल रैम यहाँ पर दे जाएगी जो एक्सटेंड आप कर सकोगे। इसके अलावा 128 GB की UFS 2.2 की स्टोरेज यहाँ पर लगी हुई होगी। और यहाँ पर दोस्तों कैमरास की अगर बात करें तो वो ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। रियर में 64 मेगापिक्सल का सेंसर होगा। इसके अलावा 13 मेगापिक्सल का एक जूम लेंस होगा जिसमें 30x तक आप डिजिटल जूम कर पाओगे और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर यहाँ पर यूज किया जाएगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का यहाँ पर फ्रंट कैमरा लगाया गया और पंच होल डिस्प्ले होने वाला है। इन डिस्प्ले कैमरा यहाँ पर दिया जाएगा और जो कि सेंटर में आपको एक कटआउट मिलेगा स्क्रीन के अंदर ही। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें कि कब जो है पाकिस्तान में अवेलेबल होगा, कब लॉन्च होगा, तो यहाँ पर जो न्यूज आ रही है हमारे सामने, जो डेट आ रही है वो है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को बताया जा रहा है कि लॉन्च किया जाएगा और 3 दिसंबर से ही प्री ऑर्डर जो है इसके स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब उसी दिन से आप इसको प्री ऑर्डर भी कर पाओगे और अर्ली बर्ड सेल में आपको कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। तो आज जो है यकम हो गया, दिसंबर की पहली तारीख है, तो 3 दिसंबर नजदीक ही है। तो देखते हैं Infinix Note 11 Pro और क्या प्राइसिंग यहाँ पर रखी जाती है। यहाँ पर कुछ प्राइसिंग का भी आइडिया दिया गया है और अराउंड 40,000 के करीब जो है इस डिवाइस की प्राइस होने वाली है पाकिस्तानी मार्केट में। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों हमारे पास आ रही है Redmi की तरफ से। Redmi Note 11 को डिफरेंट नेम के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है और यहाँ पर नेम रखा गया है Redmi Note 11 T5G। सेम वही डिजाइन है, सेम वही स्पेसिफिकेशन है जो चाइना वाले Redmi Note 11 की थी। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो $226 इसकी प्राइस रखी गई है जो अराउंड 40,000 पाकिस्तानी रुपीस बनती है। Dimensity 810 5G चिपसेट यहाँ पर लगाया गया है। 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है और इसके साथ साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। 4 GB 6 GB 8 GB रैम के साथ ये वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। 64 GB और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। डुअल कैमरा सेटअप है। रेयर में 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलती है। तो Redmi Note 11 T5G जो है इस नेम से इसको लॉन्च कर दिया गया है इंडिया में। अगली न्यूज दोस्तों हमारे पास है इजी पैसे एप्लीकेशन की तरफ से। यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट्स की गई है इस एप्लीकेशन में। जैसा कि आपको पता है CNIC के जरिए भी आप पेमेंट भेज सकते हो इजी पैसा एप्लीकेशन का यूज करते हुए। तो इंप्रूवमेंट्स ये की गई हैं। सबसे पहली चीज तो आप रियल टाइम स्टेटस चेक कर सकते हो। जो भी पेमेंट आपने सेंड की है किसी को CNIC के जरिए, आप चेक कर सकते हो कि वो पेमेंट उसने रिसीव कर ली है या अभी तक पेंडिंग है, अभी तक रिसीव नहीं की है। दूसरी इंप्रूवमेंट यहां पर कि आप CNIC नंबर को एडिट कर सकते हो। अगर गलत हो गया तो उसको एडिट करके आप ठीक कर सकते हो। पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था।
और तीसरी इंप्रूवमेंट यहाँ पर की गई है कि अगर आपने गलती से किसी गलत नंबर पर या गलत बंदे को पैसे भेज दिए हैं तो आप उसको फौरन से रिवर्स कर सकते हो, अपने अकाउंट में वापस मंगवा सकते हो। आपको हेल्पलाइन वगैरह पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि अगर आपने गलती से किसी को भेज दिए तो आपको हेल्पलाइन पर कॉल करनी पड़ती थी, काफी टाइम लग जाता था। उस टाइम तक वो अगला बंदा बेशक पैसे निकलवा ले या कुछ इस तरह का मसला बन जाए तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता था। अभी क्या है कि आप जो है उसको फौरन रिवर्स कर सकते हो, खुद ही रिवर्स कर सकते हो, आपको कॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी जबरदस्त किस्म की इंप्रूवमेंट्स की गई हैं इजी पैसा एप्लीकेशन में। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को न्यूज दी थी कि Realme अब प्रीमियम फ्लैगशिप सेगमेंट में भी अपनी डिवाइसेस लॉन्च करने जा रहा है, जो कि एक ट्वीट की थी Realme के सीईओ ने। उन्होंने वहां पर हिंट दिया था कि अब Realme प्रीमियम फ्लैगशिप सीरीज की भी डिवाइसेस बनाएगा। अभी एक और ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने बताया कि Realme GT2 Pro जो है ये Realme की तरफ से फर्स्ट प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। तो इसकी प्राइसिंग अगर मैं बात करूं तो अराउंड $800 जो है इसकी प्राइस बताई जा रही है कि $800 के करीब जो है इसकी प्राइस होगी Realme GT2 Pro की। और यहाँ पर कुछ डिजाइन भी निकलकर सामने आया है, तो डिजाइन आप देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल जो है कैमरा मॉड्यूल यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो Realme GT2 Pro में बहुत ही अमेजिंग किस्म की स्पेसिफिकेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.8 इंच का WQHD OLED पैनल यहाँ पर देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। 12 GB LPDDR5 रैम होगी, 256 GB आपको इंटरनल स्टोरेज मिलेगी जो कि UFS 2.1 स्टोरेज होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स मिलने वाला है। कैमरास की यहाँ पर बात करें तो 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा सेटअप रेयर में होंगे। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहाँ पर बताया जा रहा है, 5000 mAh की बैटरी और 125 वॉट की अल्ट्रा डार्ट चार्जिंग की सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल सकती है Realme GT2 Pro में। तो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है और वाकई इन स्पेसिफिकेशन के लिहाज से यही लग रहा है कि ये एक प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। अच्छा, ये कोई फाइनल स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये लीक्स हैं, तो हो सकता है कुछ इनमें चेंजेस हो, कैमरा रेजोल्यूशन में कुछ चेंजेस हो, कुछ और मतलब न्यूज आती हैं तो फिर आपको मजीद इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी के लिए जो लीक सामने आई हैं, जो डिजाइन सामने आया, ये मैंने आपको दिखा दिया GT2 Pro का, और ये कुछ स्पेसिफिकेशन लीक्स में निकल कर सामने आई हैं और बताया जा रहा है कि ये Realme का फर्स्ट प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है अराउंड $800 की प्राइसिंग के साथ में। इसके अलावा दोस्तों Oppo Reno 7 और Reno 7 Pro की इंडियन प्राइसिंग जो है लीक हुई है कि इंडिया में आप ये प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो Oppo Reno 7 की अगर बात करें तो 28 से 31 हजार रुपए के दरमियान जो है आप प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हो, और Reno 7 Pro जो वेरिएंट है इसकी 41,000 से 43,000 के दरमियान आप प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये इंडियन प्राइसिंग जो है लीक हुई है ओप्पो की। आप इसको पाकिस्तान में कन्वर्ट करके आप जो है आइडिया लगा सकते हो कि इस रेंज में Oppo Reno 7 सीरीज की डिवाइसेस आपको मिल सकती है। दोस्तों ये थी आज की टेक न्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका कमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया हमें तो वो नेक्स्ट वीडियो में फीचर भी किया जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।